तस्वीरें जो आपके आ रही हैं, ट्रंप ने एकदम लाइन क्लियर कर दी है कि उनके लिए ये डील कितना मायने रखती है। अब दीपक सर, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये तो सामने है, पीछे जो हो रहा है वो पीस डील को लेकर भी कुछ चल रहा होगा, और उसमें बैकड्रॉप ऑफ इस्तांबुल वो कितना होगा? मैं आपको सीधा बता देता हूं सर, अगर आपने ये डील कर दी है कि आपको रेयर अर्थ्स और मिनरल्स वहां से निकालने हैं, तो जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, आप उनको निकाल नहीं पाएंगे। राइट, तो दे विल बोथ गो इन टैंडम। देख भाई, ये डील हमने, सॉरी, द डील हैज बीन डिलीवर्ड एंड सील्ड, अब साइन करना बचता है। इट्स द अदर वे अराउंड, नॉट साइन सील्ड एंड डिलीवर्ड, बट डिलीवर्ड सील्ड एंड साइन। तो अब सीधा यही बोलेगा उसको कि ये हो गया है, अब शांति होनी चाहिए। ताकि दीपक सर, आप स्क्रीन पर नहीं थे, मैं चाहूंगा उन लाइंस को फिर से रिपीट करिए जो आपने कहा था कि अगर ये रेयर अर्थ मटेरियल मिनरल्स निकालने तो पहले ही आप सिक्योरिटी देंगे और युद्ध रुक जाएगा। प्लीज दर्शकों को बताइए। जब तक शांति नहीं होगी तो कैसे निकालेंगे सर? अफगानिस्तान में कितने बिलियन डॉलर, 100 बिलियन, ट्रिलियन, बिलियन। सर, मैं थोड़ा सा अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा एम्बियंस साहब करिए। यहां पर शांति जब बनेगी, he'll start tomorrow morning, कल से शांति हो जाएगी। पीस डील विल फॉलो सर, उसके साथ साथ हस्ताक्षर होंगे या अग्रीमेंट हो जाएगा। कल से बम्बार्डमेंट बंद और फिर हमारी कंपनियां कल से काम शुरू कर। और सर, इस दिशा में पहला कदम रशिया ने लिया है, जिन्होंने अपना वहां पर राजदूत नियुक्त कर दिया। पहला कदम, am I right? एब्सोल्युटली राइट। सब कुछ अब नॉर्मल हो रहा है। ये जो जोकर, सॉरी, ये सर्कस वाला जो इसने तो कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं पुतिन साहब के साथ मैंने डिक्री किया है, कोई नेगोशिएट नहीं करेगा, वो सब खत्म हो गया सर। आप जो बता रहे हैं ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब से कुछ क्षणों के अंदर हम ज़ेलेंस्की का वहां पर एक पोस्चरिंग भी दिखाने वाले हैं। अब से कुछ क्षणों में मैं सीधे चलूंगा। रॉबिन सर मेरे साथ है। रॉबिन सर, बहुत कुछ हो रहा है, देयर इज लॉट विच इज हैपनिंग। मेरा हंच ये है कि पैरेलली पीस डील का एक फॉर्मेट तैयार हो चुका है। मजबूरी में बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ मैक्रोन एंड अदर यूरोपियन पार्टनर्स, ट्रंप को इनको बुलाना पड़ा, लेकिन फाइनल डील लॉक होगी पुतिन से मुलाकात में, विच कैन हैपन एनी टाइम। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। ट्रंप के सामने ज़ेलेंस्की ने पुतिन को आतंकी कहा। यह बड़ी खबर आपके सामने। ट्रंप के सामने ज़ेलेंस्की ने पुतिन को आतंकी कहा, और इसके साथ जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, जो वहां से वापस लौटे, युद्धबंदी जो वापस लौटे, उनकी तस्वीरें भी दिखाई हैं। वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूं। ज़ेलेंस्की की पोस्चरिंग देखिए। अब आप ये देखिए जरा, ज़ेलेंस्की ने तस्वीरें दिखाई हैं। अब इनको ये आइडिया कहां से आया ये मैं आपको बता देता हूं। ये इनको आइडिया आया नेतन्याहू से, क्योंकि इन्होंने पहली बार किया है यह काम। नेतन्याहू ने पिछली बार किया था जब वो अमेरिका आए थे। तो ज़ेलेंस्की ने ये वो तस्वीरें दिखाई हैं जो वहां पर जो कैदी हैं, रूस के कैदियों, मात्रा जरा ठीक करेगा, ये देखिए, रूस की कैद में यूक्रेनी सैनिकों की तस्वीरें दिखाई हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। सुमित से मैं क्विक टेक लेना चाहूंगा। सुमित, पोस्चरिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और ज़ेलेंस्की इंप्रोवाइजेशन कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है, क्या ज़ेलेंस्की कोई मैसेज अक्रॉस ले पाएंगे? जब ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो रही थी, रिपोर्टर्स ने एक सवाल पूछा वहां पर जिस पर एब्सोल्यूट खामोशी और सन्नाटा था। वो सवाल यह था, व्हाट विल यूक्रेन गेट? ये पोस्चरिंग से खाली काम नहीं चलेगा। सुमित, योर टेक। देखिए निशांत, करीबन 20 जनवरी से लेकर अब तक करीबन 7 स्टेट हेड से लगातार डोनाल्ड ट्रंप मिल चुके हैं, हर किसी से मिलते हैं। लेकिन जो ज़ेलेंस्की की बॉडी लैंग्वेज है, खासतौर पे जिस तरीके से उन्होंने कपड़े को लेकर कहा ऑल वेल ड्रेस टुडे, इसका मतलब था कि नीचे निश्चित तौर पर वो उस पर तंज कर रहे थे। और अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें खासतौर पर ज़ेलेंस्की, वो भी समझाती है कि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। और अभी एक और बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही कि ज़ेलेंस्की हैज टू मेक सम कॉम्प्रोमाइजेस। दैट मींस कि वो लगातार ज़ेलेंस्की यहां पर सिर्फ सुनने आए हैं, कुछ कहने नहीं आए। जो अमेरिका कहेगा वो ज़ेलेंस्की को करना पड़ेगा, और अमेरिका ये भी प्लान करके उनको बताएगा कि आखिरकार अब जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे, आपकी एग्जिट कैसी होगी यूक्रेन से। और ये सब कुछ तय कर लिया गया है। ये सिर्फ ज़ेलेंस्की को समझाना है और उनको बताना है कि आपकी सेफ एग्जिट अब यूक्रेन से कैसे हमने प्लान किया, आपको उसी पे चलना है। ज़ेलेंस्की ने वहां पर बहुत कुछ बोला है, मैं चाहूंगा वो ब्रेकिंग दिखाइए। और इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप के सामने ज़ेलेंस्की ने पुतिन को आतंकी कहा, नंबर 1। नंबर 2 दिखाइए, रूस की कैद में यूक्रेनी सैनिकों की तस्वीर दिखाई। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा समझौता करना होगा इसके आगे। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को किससे कंपेयर किया है वो अब से कुछ क्षणों में मैं आपको दिखाने वाला हूं। यह देखिए, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा युद्ध विराम करना होगा।
ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, युद्ध विराम होकर रहेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा इसमें बगल में उनके दोनों एक साथ जो बैठे हुए शॉट्स हैं उस ओवल ऑफिस में जहां पर बातचीत चल रही है वो दिखाइए। ये देखिए, ये यहां पर बहुत कुछ हो रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, पुतिन को आतंकी कहा इन्होंने। नंबर 1, पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ हैं, अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा जी, पुतिन को आतंकी कह रहे हैं, ज़ेलेंस्की इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ज़ेलेंस्की अपने अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। व्हाट इज योर टेक मैम? सर्टेनली एक कॉमेडियन है, वो एक एक्टर है, उनको एक प्रेसिडेंट बना दिया गया है व्हेन ही लिटरली हैव मेड ए ह्यूज मिस्टेक फॉर हिज ओन कंट्री। कितने लोग मारा गया है और उनको मिला क्या है? वैसे एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका 200 बिलियन के ऊपर पैसा तो दिया है, लेकिन ये पैसा क्या था? ये पैसा इन्वेस्टमेंट ही तो था। एट द एंड ऑफ द डे अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप आया और रेयर मिनरल अर्थ पूछ रहे, वो किस लिए पूछ रहे? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है ना कि हमारे यहाँ पे ऑयल तो बहुत है लेकिन मिनरल नहीं है। तो यूक्रेन के वहाँ पे बेसिकली इट्स कब्जा अटेम्प्ट, निकालना है पैसा, वैसे भी निकालना है। और उन्होंने स्पेसिफिकली ये भी कहा है कि यहाँ से लोग, बहुत सारे लोग काम वहाँ पे करेंगे और अर्थ को डिग करेंगे। लेट्स सी व्हाट विल फाइंड। स्पेसिफिकली उन्होंने ये कहा है कि एट द एंड ऑफ द डे यूक्रेन इज डन, और लेट्स सी व्हाट यू फाइंड ओवर देयर। इसका क्या मतलब हो गया? तो जो भी मिला है अमेरिका का प्रॉपर्टी हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि यूक्रेन को मिल क्या रहा है।